प्रिय दर्शकों, एक सर्प ने बताया, चाहे कितना भी बुरा व्यवहार करें पर इन 3 लोगों पर कभी शक नहीं करना चाहिए। दर्शक बंधुओं, एक बार जंगल में एक पेड़ की खो में एक नाग और नागिन रहा करती थी। एक दिन नाग अपनी नाग से कहती है, हे पिया, मनुष्य को किन लोगों पर कभी शक नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना करें। तब नाग कहता है, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। यदि इस कहानी को तुमने पूरा सुन लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किन लोगों पर हमें शक नहीं करना चाहिए। इस कहानी से तुम्हें बहुत अच्छी 2 बातें सीखने को मिलेंगी। ध्यान देकर के सुनो। तब नाग कहानी सुनाना आरंभ करता है। नाग कहता है कि हे प्रिय, किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के पुत्र और उसके मंत्री के पुत्र में बड़ी गहरी मित्रता थी। दोनों साथ साथ रहते भी थे, साथ साथ खाते पीते भी थे और साथ साथ ही घूमते थे। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों मित्रों ने एक बार कहीं बाहर घूमने जाने का निश्चय किया। राजा का बेटा था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने खर्च के लिए कुछ धन अपने साथ में रख लिया और घूमने के लिए निकल पड़ा। दोनों ने अपने अपने घोड़ों को तैयार किया और आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। दोनों बोलते हुए बातचीत करते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने एक बड़े से तालाब के पास पहुंच करके शाम हो जाती है। आसपास कोई गांव या बस्ती नहीं थी। उन्होंने वहीं पर एक रात व्यतीत करने का निश्चय किया। तब नाग कहता है कि हे प्रिय, अपने अपने घोड़ों को पेड़ से बांध करके वे दोनों एक पेड़ की डाल पर चढ़ करके बैठ जाते हैं। सोचा कि इसी पेड़ की डाल पर बैठ करके रात काट लेंगे। दोनों मित्र उस बड़े से पेड़ की एक शाखा पर चढ़ करके बैठ जाते हैं। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, जंगल में अनेक प्रकार के जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। उस सुनसान जंगल में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। उस घटना को देख करके वे दोनों घबरा गए। उन्होंने देखा कि तालाब के बीचों बीच में पानी की जोर सी हलचल हो रही है और साए साए की जोर की आवाज सुनाई दे रही है। दोनों का ध्यान उस आवाज की ओर चला जाता है। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि एक भयंकर सर्प अपना फन फैलाए पानी से बाहर निकलता है और उस वृक्ष के नीचे आकर के रुक जाता है। उसके फन के ऊपर एक अद्भुत मणि रखी हुई थी। मणि का प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। थोड़ी देर बाद उस मणिधारी सर्प ने एक मिट्टी के टीले पर मणि को रख दिया और उसके प्रकाश में इधर उधर अपना भोजन ढूंढने लगा। जिस पेड़ पर दोनों मित्र बैठे थे वहीं उन्होंने अपने दोनों घोड़ों को बांध दिया था। सर्प को देखकर घोड़े हलचल करते हैं। इससे वो सर्प सतर्क हो जाता है। सर्प उन दोनों घोड़ों को डस लेता है और अब राजा का पुत्र और मंत्री का बेटा दोनों सोच रहे थे कि ये सर्प हमें भी डस लेगा, क्योंकि ये हमारे दोनों घोड़ों को पहले ही डस चुका है। दर्शक बंधुओं, वे दोनों कुमार पेड़ पर बैठकर बहुत भयभीत हो रहे थे। तब तक क्या होता है कि वह सर्प भोजन की तलाश में मणि को वहीं पर रख करके कुछ दूर निकल जाता है और मणि उस पेड़ के नीचे रख देता है। उस चमकती हुई मणि को वे दोनों बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। उन्होंने सर्प की मणि पहले कभी नहीं देखी थी, केवल कहानियों में सुना था। फिर सांप के दूर जाते ही मंत्री के पुत्र की इच्छा उस मणि को प्राप्त करने की हुई। उसने सुना था कि सांप की मणि को अगर किसी वस्तु से ढक दिया जाए तो वह सांप अंधा हो जाता है। अब सवाल यह था कि उस जंगल में उस किस चीज से ढका जाए। फिर उन्होंने एक वृक्ष के नीचे अपने घोड़ों की लीद की पड़ी दिखाई दी। फिर तो मंत्री का पुत्र जल्दी से पेड़ के नीचे उतर करके और मणि को घोड़े की लीद से ढक देता है और फिर से चढ़ करके पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। वहीं जब अंधेरा हो गया और थोड़ी देर के बाद सांप लौट करके आया तो अपनी उस मणि को ढूंढने लगा। मणि उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जब सर्प को मणि नहीं मिली तो वह गुस्से से फन पटकने लगा। मणि वाले सांप के जो प्राण होते हैं वो सर्प के प्राण ही मणि में ही होते हैं। अब उसे अपनी मणि दिखाई नहीं दी तो वह वहीं पर अपना सिर पटकने लगा।
दुख और गुस्से में उस सर्प ने वहीं पर अपने प्राणों को छोड़ दिया। नाग बोला, हे प्रिय, सुबह होने पर जब राजा का बेटा और मंत्री का बेटा पेड़ से नीचे उतरते हैं तो मंत्री के बेटे ने उस मणि को घोड़ों की लीद से बाहर निकाला और उसे तालाब में ले जाकर के धोया। मित्रों, मणि धोते हुए उस मणि से अद्भुत प्रकाश फैलने लगता है। उस मणि के प्रकाश से तालाब का जल इतना प्रकाशित हो गया कि तालाब के तल में दीवारों से घिरा हुआ एक विराट महल दिखाई देता है। मंत्री के पुत्र ने राजा के बेटे से कहा, चलो मित्र, इस महल में चलते हैं, जरूर किसी राजा का महल मालूम पड़ता है। फिर राजा के पुत्र ने डरते हुए कहा, अगर वहां कोई दैत्य दानव हुआ तो हमको मार डालेगा। मगर मंत्री का बेटा बड़ा साहसी था, उसने कहा, चलो चलते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। फिर दोनों तालाब में प्रवेश किया और डुबकी लगाने के बाद में वे उस तालाब के अंदर बने महल तक पहुंच गए। सांप की मणि उसके हाथ में थी, वह मणि उन्हें आगे का रास्ता सुझाती चली गई। अंदर जाकर के देखते हैं तो बड़ा ही भव्य महल को देख करके दोनों दंग रह जाते हैं। उस महल के द्वार खुले हुए थे। दोनों ने महल के अंदर प्रवेश किया, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। महल के चारों ओर बगीचा था, बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। महल की दीवारें सोने की थी, जगह जगह हीरे जड़े हुए थे। महल के अंदर की सारी वस्तुएं सोने की थी, लेकिन वहां पर कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगता था मानो उस समय महल को छोड़ करके सब कहीं चले गए हों। फिर घूमते घूमते वे दोनों एक कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां सोने के पलंग पर उन दोनों ने खूबसूरत लड़की को सोते हुए देखा। ऐसा लगता था जैसे वे लड़की कोई देव कन्या हो। लड़की की सुंदरता बहुत विलक्षण थी। उसे देख करके वो दोनों आश्चर्य से भर गए। उस 16 साल की आयु वाली राजकुमारी का दूध के समान सफेद रंग था। राजा का बेटा और मंत्री का बेटा उस देव कन्या को देखकर उसे देखते ही रह गए। राजा के बेटे को उस लड़की ने अपने ऊपर मोहित कर लिया था। उस समय वह लड़की सो रही थी। जब नींद खुली तो उसने आंखें मलते हुए राजा के पुत्र और मंत्री के बेटे को देखा तो घबरा करके कहने लगी, कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे आए हो? तुम्हें पता नहीं है यहाँ एक बड़ा भयंकर सर्प रहता है। वो इस समय अपने भोजन की तलाश में गया है। जो भी आएगा और तुम्हें देखते ही देखते खा जाएगा। राजा का बेटा कहने लगा, हे सुंदरी, आप हमारी चिंता छोड़िए, हमने उस सर्प का काम पहले ही तमाम कर दिया है। पहले आप बताइए कि आप कौन हो? तब वह लड़की कहती है, मैं एक देव कन्या हूँ। उस भयंकर सर्प ने मेरे माता पिता, भाई, नौकर चाकर समस्त सिपाहियों को खा लिया है। मैं अकेली ही बची हूँ। पता नहीं वह अब कब मुझे मार कर डाले। तुम लोग अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना वह तुम्हें भी खा जाएगा। मित्र, उस लड़की की बात को सुन करके मंत्री के पुत्र ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। अब वह सर्प यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वह पहले ही मर चुका है। मित्रों, सर्प के मारे जाने की पूरी कहानी सुनकर के लड़की बहुत खुश हो जाती है और बार बार उन्हें धन्यवाद करती है। वह लड़की हाथ जोड़ करके कहने लगी, तुम लोगों ने मुझे सर्प से बचाया है। कृपया इस महल में अब मुझे अकेला छोड़ करके मत जाना। फिर दोनों ने उसे आश्वासन दिया कि वो उसे छोड़ करके कभी नहीं जाएंगे। मित्रों, इस प्रकार वे दोनों मित्र उस महल में रहने लगते हैं। धीरे धीरे वे देव कन्या उस राजकुमार से प्रेम करने लगती है। राजकुमार भी उसे पा करके अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता है, क्योंकि वे लड़की देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही स्वभाव की बड़ी अच्छी थी। मित्रों, धीरे धीरे कुछ वक्त बीतता है। कुछ दिन बाद राजा के बेटे ने उस सुंदर राजकुमारी से अपना विवाह कर लिया और अपने मित्र और अपनी पत्नी के साथ उस महल में बड़े आनंद से रहने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन मंत्री के बेटे ने अपने मित्र से कहा, मित्र, हमें घर से आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। मुझे अपने घर वालों से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। हमारे माता पिता भी हमारे बारे में सोचकर बहुत चिंतित होते होंगे। राजा के बेटे ने कहा, मित्र, हमने इस देव कन्या को वचन दिया है कि हम इसे अकेला छोड़ करके नहीं जाएंगे। अब तो ये हमारी पत्नी भी बन चुकी है। मुझे लगता है कि हमें अपनी नगर सही ठाट बाट के साथ लौटना चाहिए। फिर मंत्री के पुत्र ने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं पहले तुम्हारे पिता राजा के पास में जाऊंगा
और उन्हें सब कुछ बता दूंगा। फिर हाथी घोड़े प्रजा के साथ हम लोग यहाँ आएंगे और तुम दोनों को राजसी ठाट बाट के साथ में यहाँ से ले जाएंगे। मित्रों, मंत्री के पुत्र की बात को सुनकर के राजा का पुत्र सहमत हो गया और दोनों ने एक दिन निश्चय किया कि उस दिन हम तुम्हें लेने तालाब के ऊपर जाने के लिए उन्होंने उसी सर्प की मणि की आवश्यकता पड़ती थी। बिना मणि की सहायता से वे जल के ऊपर नहीं जा सकते थे। दोनों ने तय किया कि मणि को लेकर के दोनों ऊपर जाएंगे, फिर राजा का पुत्र मणि के साथ वापस आ जाएगा और मंत्री का पुत्र अपने देश की ओर चला जाएगा। ऐसी योजना बना करके राजकुमार अपने मित्र मंत्री के बेटे को जल के ऊपर छोड़ने के लिए जाता है। मंत्री का बेटा अपने लौटने की तिथि बता करके वहां से अपने देश के लिए रवाना हो जाता है और राजा का पुत्र उस मणि को लेकर के अपनी पत्नी के साथ उस जल के अंदर चला जाता है। मित्रों, उधर मंत्री का बेटा कई रास्तों को तय करता हुआ अपने नगर को लौट जाता है। वो रास्तों से परिचित नहीं था, जिससे उसे अपने देश तक पहुंचने में ज्यादा समय लग गया और इसलिए उसे पूरी तैयारी के साथ लौटने में भी देर हो गई थी। उधर राजा का पुत्र उस महल में अत्यंत अधीर होकर के मंत्री के पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा करने लगता है। एक दिन राजा का पुत्र दोपहर का भोजन करके सो रहा था, तभी उस लड़की की नजर उस मणि पर पड़ती है। तो उसने सोचा कि पानी के बाहर की दुनिया कैसी होती होगी, मैंने कभी नहीं देखा है। उस समय राजकुमार सो रहा था। उसने सोचा तब तक कि मैं मणि लेकर के ऊपर जाती हूँ और बाहर की दुनिया देख करके राजकुमार के जागने से पहले वापस लौट आऊंगी। फिर उस लड़की ने वैसा ही किया। जैसे ही राजकुमार सो गया तो लड़की मणि को लेकर के बाहर गई। पानी के बाहर आकर के बाहर का वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उस लड़की को बहुत प्रसन्नता हुई। फिर तालाब के घाट पर सीढ़ियों पर बैठकर उसने स्नान किया। फिर कुछ देर तक इधर उधर घूमती रही। उसके बाद अपने महल में लौट जाती है। अब तो मित्रों धीरे धीरे उसका साहस बढ़ता गया। अब वो रोजाना राजा के पुत्र के सोने के बाद जल से बाहर आ जाती थी और कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद कुछ जल क्रियाएं करने के बाद फिर अंदर चली जाती थी। मित्रों, तालाब एक दूसरे राजा के राज्य में पड़ता था। एक दिन उस राज्य का राजा अपने पुत्र के साथ शिकार खेलने के लिए वहां पर आता है। फिर उसने दोनों ने तालाब के पास ही अपना डेरा डाल दिया। दोपहर को सभी खाने पीने में व्यस्त थे। वहीं उस राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उस तालाब के किनारे खड़ा हो गया और तालाब की ओर बड़े ही गौर से देख रहा था। वहीं थोड़ी दूर पर एक बुढ़िया कुछ सूखी लकड़ियां चुन रही थी और उधर वो लड़की भी रोज की तरह मणि लेकर के तालाब के घाट की सीढ़ियों पर आकर के बैठ जाती है। वही अचानक जब जल कन्या की नजर उस राजकुमार और उस बुढ़िया पर पड़ती है तो वह अत्यंत घबरा गई और तालाब में डुबकी लगाकर अपने महल में पहुंच करके फिर उसने राहत की सांस ली। उधर वह राजकुमार लड़की की सुंदरता पर इतना मोहित हो गया था कि उसका रूप उसके मन में नहीं निकल रहा था, क्योंकि ऐसी रूपवती कन्या राजकुमार ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक झलक दिखा करके जब वह जल कन्या अदृश्य हो गई तो राजा का पुत्र वहीं पर अस्त होकर के रह गया। वह उसके रूप पर पागल हो गया था। सोचने लगा कि इतना अच्छा होगा अगर ये रूपवती लड़की एक बार उसे दिख जाए, लेकिन उसकी ये कामना पूर्ण नहीं हुई। वह पागल सा हो गया था और बार बार एक ही बात कह रहा था कि उसके बिना जिंदगी में कुछ नहीं है। मित्रों, वह राजकुमार उसके रूप के जाल में फंस चुका था कि वह राजकुमार जो कह रहा था उसकी बात को सुनकर कोई भी समझ नहीं पा रहा था। अब तो राजा अपने सिपाहियों के साथ जब लौटने लगा, लेकिन राजा का पुत्र वहां से लौटना नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके वो उसे राजमहल लेकर के आया। राजमहल पहुंचकर राजा ने राजवैद्य को बुलवाया और अपने बेटे का इलाज करवाया, पर उस इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ। राजा का बेटा सिर्फ एक ही रट लगाए हुआ था कि उसके बिना जिंदगी में कुछ नहीं है। अपने पुत्र की दशा से राजा बहुत परेशान था। फिर राजा ने घोषणा करवाई कि जो कोई भी राजा के पुत्र को ठीक कर देगा उसके बेटे के साथ में राजा की पुत्री का विवाह कर दिया जाएगा और आधा राज्य उसे दे दिया जाएगा। घोषणा के बाद भी कोई भी ऐसा व्यक्ति राजा के सामने नहीं आया जो उस राजपुत्र को ठीक कर सकता। ये देखकर एकदम राजा निराश हो जाता है। मित्रों, उस दिन
उस सरोवर के पास में जो बुढ़िया लकड़ी बीन रही थी। वह यह बात जानती थी कि राजकुमार किस लिए पागल है। फिर एक दिन वो बुढ़िया ने आकर के राजमहल में राजा से कहा, मैं आपके पुत्र को ठीक कर सकती हूँ। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और तुम कैसे ठीक कर सकती हो, जबकि बड़े बड़े प्रसिद्ध वैद्य भी इसका इलाज करके थक गए हैं। फिर राजा की बात सुनकर वह बुढ़िया कहती है, महाराज मैं अभी नहीं बताऊंगी, पर तुम्हारे बेटे को मैं ठीक कर दूंगी। पहले इसे ठीक कर दूं, उसके बाद में बताऊंगी। राजा बोला, है बूढ़ी माँ, मेरे पुत्र को ठीक होने में कितना समय लगेगा? तो बुढ़िया कहती है, महाराज मैं आपको ये भी नहीं बता सकती, पर इतना जान लो, अगर आपने मेरा सहयोग किया तो मैं आपके पुत्र को अति शीघ्र ठीक कर दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे और तुम जो कहोगी वो हम तुम्हें देने को तैयार हैं। तो बुढ़िया राजा से कहने लगी, महाराज जिस तालाब के किनारे आपका पुत्र पागल हुआ था, वहां मेरे लिए झोपड़ी बनवा दो और झोपड़ी से 100 कदम पीछे कुछ सिपाही छिप करके रहेंगे, वे मेरे निर्देश का पालन करेंगे। मित्रों, राजा ने बुढ़िया की बात मानकर अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया कि वो बुढ़िया के निर्देश अनुसार कार्य करें। फिर बुढ़िया कहने लगी, लेकिन महाराज जब आपका बेटा ठीक हो जाए तो आप अपने वचन को भूल मत जाना। तो आपकी बेटी से विवाह नहीं करूंगी, लेकिन बदले में मेरी आपसे शर्त होगी कि आपकी बेटी का विवाह मेरे बेटे गणपत के साथ में होगा। मित्रों, आपको बता दें कि बुढ़िया का एक गणपत नाम का बेटा था। वह कुछ पागल सा था, बीच बीच में घर से भाग जाता था और वह लंगोट ही धारण करता था, सारे शरीर पर राख मलता था। वहीं जब वह घर वापस आता था तो दरवाजे पर खड़ी माँ के सामने उछल कूद कर नाचता था। उसके बाद भी किसी को समझ में नहीं आती थी कि ये क्या कर चाहता है। राजा के आदेश से तालाब के किनारे झोपड़ी बना दी गई और 100 कदम की दूरी पर सिपाही को रहने की व्यवस्था कर दी गई। वही सिपाहियों को यह आदेश दे दिया गया कि जब तक बुढ़िया ना बुलाए तब तक तालाब के किनारे किसी को भी नहीं जाना है। फिर तो बुढ़िया उस तालाब पर नजर रखने लगी। उधर तालाब के अंदर राजमहल में राजा का पुत्र अपनी पत्नी के साथ मंत्री के पुत्र के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मंत्री के पुत्र का कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि जो समय उसने दिया था वह समय निकल चुका था। उधर उस दिन की घटना के बाद लड़की एक दिन भी तालाब के बाहर नहीं निकली, लेकिन भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है। एक दिन दोपहर के बाद में भोजन करने के बाद में जब राजा का पुत्र सोने के लिए गया तो वो लड़की मणि हाथ में लेकर उस तालाब से बाहर निकली और उधर देखने के लिए बाद में तालाब के किनारे घाट पर बैठ जाती है। वहीं बुढ़िया को इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। फिर वह बुढ़िया कहने लगी, ओ सुंदर बेटी, आओ मैं तुम्हें नहला देती हूँ। मित्रों, उस जलकन्या ने कोई आपत्ति नहीं जताई। बुढ़िया उसके पास में जाकर के बैठ गई और मणि उसके हाथ में देख करके बोली, अरे बेटी, मणि को हाथ में क्यों ले रखा है? पानी में गिर जाती है, तुम घाट के ऊपर रख दो। मित्रों, जैसे उस लड़की ने उस मणि को घाट के ऊपर रखा तो बुढ़िया ने मौके का फायदा उठा करके मणि को छुपा लिया और सिपाहियों को इशारा किया कि आ जाओ। उसी समय सिपाहियों ने जाकर उस लड़की को पकड़ लिया। उस लड़की को देखते ही राजकुमार एकदम से ठीक हो गया और कहने लगा, हाँ यही तो है। अब तो मित्रों, राजकुमार का पागलपन दूर हो जाता है। अपने बेटे को ठीक ठाक देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। राजा ने अपने बेटे से उस देव कन्या का विवाह करना चाहा। यह सुनकर जलकन्या घबरा गई। जलकन्या ने कहा कि देखिए, मेरे महल में मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैंने ये व्रत लिया है कि 1 वर्ष तक किसी दूसरे पुरुष का मुंह नहीं देखूंगी। यदि आप मुझे अपनी पुत्र वधू बनाना चाहते हैं तो पहले 1 वर्ष तक आप मुझे पुत्री बना करके रखिए। 1 वर्ष से पहले मैं तुम्हारे पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। मित्रों, जलकन्या की इन बातों को सुनकर राजा उदास हो जाता है। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। फिर राजा ने साल भर तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। मित्रों, उधर मंत्री का बेटा सारी व्यवस्था करके उस तालाब के किनारे हाथी, घोड़ा और सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है। अब वह तालाब के किनारे आम के बगीचे में डेरा तंबू लगा करके तालाब की ओर टक टक देखता रहता है कि मेरा मित्र कब जल से बाहर निकलेगा। हालांकि राजा के पुत्र को जो समय दिया था वह बीत चुका था, किंतु मंत्री पुत्र को आशा थी कि राजा का पुत्र बाहर अवश्य आएगा। उन्हें भी मेरे आने की चिंता होगी।
क्योंकि बिना मणि के महल के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता था। वही वे मंत्री पुत्र उस राजा के पुत्र के तालाब के बाहर निकलने का इंतजार करने लगता है। कई दिन बीत जाते हैं, परंतु राजा का पुत्र और उसकी पत्नी जल से बाहर नहीं निकलते हैं। जैसे राजकुमार के पास मणि नहीं थी और राजकुमारी उस राज के राजा के महल में थी। जब कई दिन बीत गए और राजकुमार बाहर नहीं आया तो मंत्री का बेटा ने सोचा कि आखिर बात क्या है, मेरा मित्र जल के बाहर क्यों नहीं आ रहा है। जरूर उसके साथ कोई अनहोनी हुई होगी। वह भी अपने मित्र राजकुमार के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका मित्र जिस जगह पर रह रहा था वो पातालपुरी थी और बिना मणि की मदद के वह पाताल में नहीं जा सकता था। इस प्रकार अपने मित्र की प्रतीक्षा करते करते उसे उस तालाब पर 1 वर्ष बीत जाता है। उधर उस जलकन्या का 1 वर्ष का दिया हुआ समय समाप्त होने वाला था। इधर राजा ने अपने पुत्र के साथ उस लड़की के विवाह की तैयारी शुरू कर दी। हलवाइयों ने पकवान बनाना शुरू कर दिए। नगर में घर द्वार सजाए जाने लगे। राजमहल में सेना डंका बजाने लगी। मंत्री के बेटे ने पास के नगर से आने वाली सेनाएं की आवाज को सुना तो सोचने लगा, जरूर इस राजा के यहाँ कोई बड़ा उत्सव है। फिर एक राहगीर से उसने पता किया तो राहगीर ने बताया कि यहाँ की तो जो राजकुमार है वह एक जलकन्या से विवाह रचाने जा रहा है, उसी की यह सब तैयारी चल रही है। मित्रों, मंत्री के बेटे को जलकन्या का नाम सुनते ही सारी बात समझते देर नहीं लगी। वह एकदम से घबरा उठा। उसने तय किया कि पहले नगर जाकर के वे सारी बातों का पता लगाएगा, और ऐसा सोचकर मंत्री का बेटा नगर की ओर चल पड़ा। नगर में पहुंच करके उसने एक गरीब ब्राह्मण के घर में शरण ली। ब्राह्मण देव ने मंत्री के बेटे का खूब सत्कार किया, उसे भोजन कराया। कुछ देर वहां विश्राम करने के बाद मंत्री के बेटे ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, कृपया मुझे ये बताने का कष्ट करें कि इस नगर में इतनी तैयारी क्यों हो रही है, क्या कोई उत्सव है। मंत्री के बेटे की बात सुनकर ब्राह्मण ने सोचा, लगता है ये युवक इस शहर में नया नया आया है, इसलिए इसे कुछ भी नहीं पता। तब ब्राह्मण ने मंत्री के बेटे को पूरी बात समझाई। उसने बताया कि नगर के बाहर जंगल में एक तालाब है, वहां से एक अद्भुत सुंदर जलकन्या को पकड़कर यहाँ का राजा लाया है, और उसी जलकन्या के साथ यहाँ के राजा अपने बेटे का विवाह रचाने वाले हैं, इसीलिए पूरे नगर को सजाया गया है। मंत्री के बेटे ने कहा, ब्राह्मण देव, आप मुझे ये कहानी विस्तार से समझाइए, आखिर वो जलकन्या कौन है। तब ब्राह्मण ने मंत्री पुत्र को सारी बातें बताते हुए कहा कि एक दिन इस देश का राजा शिकार खेलने को जंगल में गया था। वहां उसका पुत्र पागल हो गया और एक बुढ़िया ने एक जलकन्या को पकड़कर किसी तरह से उसे ठीक किया है। ये तो मुझे भी नहीं मालूम है कि वे लड़की कौन है, मगर वह बुढ़िया जब जलकन्या को पकड़कर लाई और उस राजकुमार के सामने पेश किया तो राजकुमार ठीक हो गया। उसके बदले में बुढ़िया ने राजा से एक शर्त रखी है कि अगर उसका बेटा ठीक हो जाता है तो राजा को अपनी बेटी का उसके बेटे के साथ विवाह करना पड़ेगा। उस बुढ़िया का एक पुत्र है, वो कुछ सनकी और पागल है, उल्टी सीधी हरकतें करता है। तब मंत्री के बेटे ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, उसका बेटा तो ठीक हो गया, क्या बुढ़िया को राजा ने जो वचन दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं। ब्राह्मण देव ने बतलाया, अभी नहीं। मंत्री के पुत्र ने मन ही मन में एक योजना बनाई और वह ब्राह्मण से विदा लेकर के नगर के बाहर आ जाता है। फिर उसने उस बुढ़िया की बेटे का वेश बनाया और नकली उसका बेटा बनकर उस बुढ़िया के घर पहुंच जाता है। ब्राह्मण ने तो पहले ही बता दिया था कि बुढ़िया का बेटा किस तरह की हरकतें करता है। मंत्री के बेटे ने भी वैसी ही हरकतें करना शुरू कर दी। उसने हाथ में पेड़ की एक डाल लेकर के बुढ़िया के घर के सामने उछल कूद करना प्रारंभ कर दिया। उधर बुढ़िया ने समझा कि उसका बेटा आ गया है। ये देखकर बुढ़िया बहुत खुश होती है और खुश होकर कहने लगती है, लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरा बेटा आ गया है, बेटा मुझे छोड़कर तू कभी मत जाना। बुढ़िया के बेटे के भेष में वो मंत्री पुत्र कहने लगा, नहीं नहीं, ये नहीं होगा। फिर तो बुढ़िया कहने लगी, तुम मेरे साथ रहो। सुनकर मंत्री का बेटा राजी हो जाता है।
बुढ़िया उस मंत्री पुत्र को अपना बेटा समझकर उससे कहने लगी, देखो मैं तालाब से जलकन्या को पकड़ कर लाई हूं, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? तो मंत्री का बेटा कहने लगा, हाँ मैं जरूर चलूंगा। ये सुनकर बुढ़िया बड़ी भावुक हो जाती है, क्योंकि आज तक उसके बेटे ने कभी इस तरह से उससे बात नहीं की थी। खुशी के मारे बुढ़िया ने आगे कहा, बेटा हमारे पास एक सांप की मणि है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? तो मंत्री का बेटा कहने लगा, हाँ मां मैं उसे जरूर देखूंगा। फिर तो बुढ़िया ने मणि जैसे ही निकाली तो उसके बेटे ने उसे लेकर अपने पास में रख लिया। उधर वो बुढ़िया इतनी खुश थी कि उसका ध्यान उस ओर गया ही नहीं कि जिसे वह अपना बेटा समझ रही थी वे कोई और था। अब तो बुढ़िया अपने बेटे को राजमहल ले जाती है और जिस कमरे में वह जल कन्या बंद थी उसी कमरे में उसने अपने बेटे को बैठा दिया। शाम होने पर उस बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, चलो अब घर चलते हैं। तो वह नकली का बेटा घर जाने को तैयार नहीं हुआ, बस जल कन्या के पास ही रुकने की जिद करने लगा। अंत में हार करके बुढ़िया पहरेदार से उसका ख्याल रखने कोई बात कह करके अकेली घर चली जाती है। उसी रात जब भी सब पहरेदार सो गए तो मंत्री का पुत्र उस जलकन्या के पास पहुंचा। उसने उसे अपना परिचय दिया। फिर वह जलकन्या भी समझ जाती है कि मेरे पति का मित्र है जो मेरे पति के साथ पाताल लोक में गया था। उसने कहा कि आप कुछ भी करके मेरा यहाँ से उद्धार करो, किसी भी तरह से तुम मुझे मेरे पति के पास पहुंचा दो। तुम्हारे जैसा शुभ चिंतक और दूसरा मित्र कौन हो सकता है? मंत्री पुत्र कहने लगा, तुम चिंता मत करो, इसलिए तो मैं इस देश में आया हूं। अब मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा ही करना और फिर आज रात को ही हम यहाँ से भाग चलेंगे। मित्रों, इस प्रकार दोनों वहां से निकलने की योजना बनाते हैं। मंत्री का बेटा उस बुढ़िया के बेटे की नकल करने लगा। वो उछल कूद करता हुआ खिड़की के बाहर आता था और खूब उछलता नाचता था। पहले तो पहरेदार थोड़े चौकन्ने रहे, फिर उसे पागल समझकर आपस में कहने लगे, ये तो पागल है, लगता है सारी रात इसी तरह उछल कूद करता रहेगा, कभी खिड़की से बाहर आएगा कभी अंदर जाएगा, सारी रात कब तक जागोगे? चलो हम भी लोग विश्राम करते हैं। इतना कहकर पहरेदार भी आराम करने बैठ जाते हैं। उधर मौका देखकर मंत्री पुत्र जलकन्या को अपनी पीठ में बांधकर खिड़की के रास्ते से निकल भागता है और उस तालाब के किनारे पहुंच जाता है। बुढ़िया के घर से वे मणि तो ले ही लाया था। उस मणि के सहारे वे दोनों जल के अंदर जाते हैं तो अपनी पत्नी मित्र को देखकर राजा का बेटा बहुत खुश हो जाता है। मंत्री के बेटे ने राजा के बेटे से कहा, मित्र जल्दी चलो, अन्यथा इस राज्य का राजा हम तीनों को जीवित नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो राजा है तुम्हारी इस पत्नी का अपने बेटे से विवाह करना चाहता था। जब तक हमें ढूंढता हुआ इस तालाब तक आएगा हम तीनों यहाँ से अपने राज्य के लिए निकल जाएंगे। मित्रों, जिस समय राजा का पुत्र तैयार हुआ तो राजा के पुत्र की नजर एक संदूक पर पड़ी। उस राजा के पुत्र ने जब वह संदूक खोल करके देखा तो उसमें 3 चीजें थी। राजसी वस्त्र थे और राजसी आभूषण थे और हीरो से जड़ा हुआ खड़ाऊ था। राजकुमार उन तीनों चीजों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वे तीनों चीजें बहुत कीमती थी। राजकुमार ने क्या किया, उस संदूक को ही अपने साथ में रख लिया और मणि के सहारे वे तीनों बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार वे तीनों अपने देश के लिए लौटने लगे। मंत्री का बेटा जो हाथी घोड़े लेकर के आया था वे सब उसने पहले ही लौटा दिए थे। अब उन्हें पैदल ही लौटना था। इस प्रकार पहाड़, नदी, जंगल सबको पार करते हुए वे अपने देश की ओर बढ़ने लगते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। कोई आबादी उन्हें नहीं दिखाई दे रही थी। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक रात उन्होंने विश्राम करने का निश्चय किया। वहीं थके होने के कारण राजा का पुत्र और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो जाते हैं, पर मंत्री का पुत्र पहरा देने के लिए जागता रहता है। जिस समय मंत्री का बेटा पहरा दे रहा था उसी समय उस पेड़ के ऊपर एक हंस और हंसनी बैठे हुए थे। वे आपस में बातचीत कर रहे थे। मंत्री के बेटे ने दोनों को बात करते हुए सुना। हंस कहने लगा, हे प्रिय हंसनी, मंत्री का बेटा बहुत चालाकी से राजा के पुत्र को उसकी पत्नी को बचा लाया है, लेकिन क्या वह सकुशल अपने देश में पहुंच पाएगा? मैं तो उनके ऊपर आने वाली भीषण विपत्ति को देख रहा हूं। हंसनी ने पूछा, पिया जी इनके ऊपर कौन सी विपत्ति आने वाली है? तब हंस कहता है,
हे राजा के पुत्र को लेने के लिए राजा हाथी भेजेगा, किंतु राजा का पुत्र उस हाथी पर चढ़ते ही गिरकर मर जाएगा। तब हंसनी ने कहा, पियाजी, अगर कोई राजा के पुत्र को हाथी की पीठ पर चढ़ने से रोक दे तब क्या होगा? तो हंस ने कहा, तब तो वह बच जाएगा। तो हंस कहने लगा, फिर तो वो बच ही जाएगा, लेकिन उससे उसकी ही होनी नहीं टलेगी। यदि यहां से भी बच गया तो राजमहल के सिंह द्वार में प्रवेश करते समय द्वार के टूटने से इस राजा के पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। तब हंसनी पूछने लगी, यदि कोई सिंह द्वार को पहले ही तोड़ दे तब क्या होगा? तो हंस कहता है, तब तो वह बच जाएगा, लेकिन उससे भी होनी नहीं टलेगी। राजकुमार का पिता राजा अपने पुत्र के पुत्र वधू को काफी दिनों के बाद घर आया देखकर खुशी में एक दावत रखेगा। जो राजा के पुत्र की थाली में मछली का सिर परोसा जाएगा, उसे खाते ही उसके गले में मछली का कांटा अटक जाएगा, जिससे राजा के बेटे की मृत्यु हो जाएगी। तब हंसनी कहने लगी, यदि कोई उस सिर को राजकुमार की थाली से हटा दे तब क्या होगा? तो हंस कहने लगा, फिर तो राजा का पुत्र बच जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी विपत्ति नहीं टलेगी। और फिर यदि यहां से वे बच जाता है तो रात को राजा का पुत्र जब सोने के लिए पलंग पर जाएगा तो बिस्तर पर सांप उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर हंसनी कहने लगी, यदि कोई छिपकर सांप के टुकड़े टुकड़े कर दे तब क्या होगा? तो हंस कहने लगा, फिर तो राजा का पुत्र बच जाएगा, किंतु जो मनुष्य सांप को मारेगा, अगर वह आज ही ये बातें राजा के पुत्र को बता देता है तो वह स्वयं सफेद पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। फिर हंसनी कहने लगी, तो इससे बचने का उपाय क्या होगा? तो हंस कहने लगा, अगर राजा का पुत्र अपनी पहली संतान को काटकर उसके खून को यदि मूर्ति से लगा देगा तो वह पत्थर हुआ इंसान फिर से जीवित हो जाएगा। मित्रों, उस पेड़ के नीचे बैठा हंस और हंसनी की बातें वो मंत्री का बेटा सुन रहा था। और इस प्रकार जब सुबह हो जाती है, सूर्य आसमान में चमकने लगता है, वे उठकर आगे की ओर चल देते हैं। मगर मंत्री के बेटे ने कोई भी बात राजकुमार को नहीं बताई थी जो उसने हंस और हंसनी से सुनी थी। वे तीनों बोलते बातचीत करते हुए आगे के लिए चल देते हैं। वहीं कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि राजा ने उन लोगों के लिए हाथी, घोड़े और पालकी भेजी है। राजा का पुत्र हाथी पर बैठने ही वाला था कि उस समय मंत्री का पुत्र ने उसे रोकते हुए कहा, मित्र, हाथी पर बैठकर मैं जाऊंगा, तुम हाथी पर ना बैठकर घोड़े पर चढ़कर चलोगे। ये देखकर राजकुमार को कुछ बड़ा बुरा सा लगता है। उसने मन में सोचा, मेरी पत्नी के सामने मेरे मित्र ने मेरी बेइज्जती कर दी, परंतु वो गुस्से को अपने मन में दबा गया, क्योंकि उसने सोचा कि मंत्री के पुत्र के कारण ही मैं अपनी पत्नी के साथ घर वापस आया हूं। यदि ये नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। और फिर ऐसा सोच करके राजा के पुत्र ने मंत्री के पुत्र से कुछ भी नहीं कहा और चुप रहा। वही नगर में प्रवेश करने के बाद राजमहल का सजा हुआ खूबसूरत सा द्वार नजर आता है, लेकिन मंत्री के पुत्र ने राजकुमार के आने से पहले ही उस द्वार को तोड़ दिया। ये देख करके राजकुमार बहुत क्रोधित होता है, लेकिन फिर वह अपने क्रोध को दबा जाता है। सोचने लगा कि मेरे मित्र की मुझ पर बहुत एहसान है। उसके बाद जब भोजन का नंबर आता है और जब भोजन परोसा जाता है तो राजकुमार की थाली में मछली का सिर परोस दिया जाता है। उसी समय राजकुमार के खाने से पहले मंत्री के बेटे ने राजकुमार की थाली से उस मछली के सर को उठा करके खा लिया। मंत्री के बेटे के इस व्यवहार से राजकुमार को बड़ा भारी गुस्सा आता है, लेकिन किसी तरह वो इस बार भी अपने क्रोध पर काबू कर लेता है। मंत्री का बेटा बोला, मित्र, अब मैं अपने घर जा रहा हूं, आप अपने घर जा आ चुके हैं, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मगर मंत्री के बेटे के व्यवहार से राजा का पुत्र इतना खिन्न हो चुका था कि उसने अनुमति देने में बिल्कुल भी देर नहीं की। लेकिन मंत्री का पुत्र घर नहीं गया, राजा के पुत्र के पलंग के नीचे जाकर के छिप जाता है, क्योंकि वह जानता था कि आज सांप आएगा और उसको डस जाएगा, जिससे राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। उसने सोचा किसी भी तरह से राजकुमार को बचाना होगा। यही सोच करके मंत्री का बेटा राजकुमार की सैया के नीचे जाकर छिप जाता है। उधर राजकुमार का पुत्र और उसकी पत्नी सो जाने के बाद में आधी रात को
उसने देखा कि एक नाग फन उठाए हुए राजकुमार के कमरे में आता है। सांप जैसे ही राजा के पुत्र को डसने के लिए तैयार होता है तो मंत्री पुत्र ने तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। सर्प के टुकड़े टुकड़े कर देने के बाद मंत्री का बेटा जलकन्या को पानी के बर्तन में छुपाने लगा, लेकिन छुपाते समय दुर्भाग्य से वह पानी का बर्तन लुढ़क जाता है। बर्तन की आवाज सुनकर जलकन्या उठ गई और मंत्री पुत्र को शयन कक्ष में देखकर एकदम से चिल्ला उठी। जैसे ही राजा का पुत्र भी जाग गया और पलंग के पास रखी तलवार को उठा करके जैसे ही मंत्री पुत्र को मारने के लिए हुआ तो मंत्री का बेटा कहने लगा, मित्र मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए आया हूं, तुम्हारी जान लेने के लिए नहीं, इसलिए मैंने ये सब किया। तो राजा का बेटा कहने लगा, तुम मित्र नहीं हो, तुम गद्दार हो, जरूर तुम्हारी दृष्टि मेरी स्त्री पर है, तुम मुझे मारना चाहते हो। पाताल से आने के बाद तुम्हारे आचरण को देख रहा हूं कि तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। तुमने मेरी पत्नी के सामने मुझे कई बार बेइज्जत करने का प्रयास किया है। राजा के बेटे ने ये सब बातें क्रोध में कही थी। राजा के पुत्र का क्रोध देखकर मंत्री का बेटा अत्यंत शांत भाव से कहता है कि हे मित्र, तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने ये सब किया है, उसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। राजा का पुत्र कहने लगा, सच बात क्यों नहीं बताते, तुम्हारे मन में आखिर क्या चीज है, तुम क्या करना चाहते हो, मुझे लगता है तुम्हारी नियत में खोट है। तो मंत्री पुत्र कहने लगा, हे मित्र, मेरे भाग्य ने मेरा मुंह बंद कर दिया है, अगर मैंने सच बता दिया तो मैं पत्थर की मूर्ति बन जाऊंगा। फिर यदि तुम मुझे बचाना चाहोगे तो तुम्हें अपनी पहली संतान की बलि चढ़ाकर उसके रक्त से मुझे नहलाना होगा, तब मैं वापस जीवित हो सकूंगा। मंत्री की बेटी की बात सुनकर राजा का पुत्र का क्रोध शांत नहीं होता है, तो उसने कहा, मुझे बेवकूफ मत समझो, घुमा फिरा करके बात मत करो, जिससे कोई लाभ नहीं होगा। सच क्या है वह तुम्हें बताना ही होगा। अब तो दुखी होकर मंत्री के बेटे ने हंस और हंसनी के द्वारा जो बातें सुनी थी वे सारी बातें राजकुमार से कह डाली। रहस्य राजकुमार को बताने के बाद मंत्री का बेटा सफेद पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। अब तो अपने मित्र को पत्थर के रूप में देखकर राजकुमार को बड़ा पश्चाताप होता है। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने सबसे प्रिय मित्र को खो दिया है। उसका मित्र मंत्री के बेटे की याद में राजकुमार हर समय दुखी रहने लगा। कुछ दिनों के बाद में राजा के पुत्र को एक सुंदर सा पुत्र हुआ। वह उस पुत्र को देख करके बहुत खुश होता था, लेकिन कमरे के एक कोने में रखी मित्र की मूर्ति को देख करके राजा के पुत्र का हृदय आशंका में बैठने लगता था कि मैंने अपनी मूर्खता के कारण अपने हितैषी, अपने विश्वास पात्र मित्र को खो दिया है, और जब तक मैं उसे जीवित नहीं कर लूंगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राजकुमार ने उसकी पत्नी से उसे जीवित करने की बात कही, लेकिन अपने बेटे की बलि चढ़ाने की बात सोचकर उनकी रूह कांप जाती है। फिर वे अपने पुत्र की बलि चढ़ाने का विचार त्याग देते हैं। एक दिन राजा के पुत्र ने संदूक में रखे हुए वह राशि वस्त्र, राजसी आभूषण और वो हीरो से जड़े खड़ाओं को धारण किया। जैसे ही राजा के पुत्र ने संदूक से निकाल करके वह तीनों चीजें पहनी, वैसे ही राजा का पुत्र पागल सा हो जाता है। वह एकदम से बड़ा बीमार पड़ जाता है। वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। किसी तरह से उसकी पत्नी जलकन्या ने राजकुमार को संभाला तो उसे अपने मित्र उस मंत्री पुत्र की याद आती है। फिर राजा के पुत्र ने मंत्री पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया। उसके खून से सफेद पत्थर की मूर्ति को नहलाया। वही मूर्ति को नहलाते ही मंत्री का बेटा जीवित हो जाता है, और फिर राजकुमार के बच्चे का कटा हुआ सिर एवं राजा के पुत्र का मानसिक संतुलन खोया हुआ देखकर मंत्री का बेटा बहुत दुखी होता है। सोचने लगा कि मेरे मित्र ने मुझे ठीक करने के लिए अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी, मुझे भी अपने मित्र के बच्चे को जीवित करके उसकी सारी खुशियां लौटानी होंगी। मंत्री के बेटे से ये सब देखा नहीं गया, तो वह मन में सोचने लगा कि मेरी पत्नी को देवी शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसा सोचकर मंत्री का बेटा राजा के पुत्र और उसके बेटे के शरीर को अपनी पत्नी के पास ले जाता है। मंत्री के बेटे की पत्नी ने देवी का यज्ञ किया और उनका आवाहन करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। देवी की कृपा से राजा का पुत्र भी ठीक हो जाता है और उसका पौत्र भी ठीक हो जाता है।
और खुशी खुशी से मंत्री और राजा का बेटा अपनी जिंदगी में जीवन जीने लगते हैं। इधर वह नाग अपनी पत्नी नागिनी से कहता है, हे प्रिय, जानती हो राजा का पुत्र बीमार क्यों हुआ? राजसी वस्त्र, राजसी आभूषण और हीरे जड़ित वो खड़ाऊ पहने थे, क्योंकि वो आभूषण एक मरे हुए राजकुमार के थे जो एक संदूक में रखे हुए थे। हमेशा याद रखना चाहिए, जो भी स्त्री पुरुष मर जाते हैं तो उस मरे हुए इंसान की ये 3 चीजें जो भी लोग पहनते हैं उनका जीवन तबाह हो जाता है। नंबर 1, मरे हुए व्यक्ति के कपड़े को नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। साथ ही मृत व्यक्ति की यादें उस व्यक्ति को सताने लगती हैं, जिससे वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। इसीलिए कभी भी मृत व्यक्ति के कपड़े भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। आप मृत व्यक्ति के कपड़े दान कर सकते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। नंबर 2, मृत व्यक्ति के गहने को कभी नहीं पहनना चाहिए। मृत व्यक्ति के गहने जब दूसरा कोई पहन लेता है तो उसकी आत्मा असहज महसूस करने लगती है। साथ ही आत्मा मोक्ष की राह में ना जाकर के मृत लोक में अपने परिजनों को परेशान करती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को गला करके उसका नया आभूषण बनवा सकते हैं, जिससे अलावा मंदिर में दान कर देना चाहिए। नंबर 3, कलाई में पहनने वाली वस्तु जैसे कि कोई घड़ी, कोई कड़ा कभी मृत व्यक्ति का हो तो उसे नहीं पहनना चाहिए। यदि कोई भी स्त्री पुरुष मृत व्यक्ति की कलाई की कोई भी चीज बांधता है तो उसे रात में डरावने सपने आते हैं और मृत व्यक्ति की आत्मा जीवन भर उसको परेशान करती है। इसलिए कभी भी किसी स्त्री या पुरुष को किसी भी मृत व्यक्ति की 3 चीजें भूल कर भी नहीं पहननी चाहिए। चाहे कितना भी बुरा व्यवहार करे, पर 3 लोगों पर कभी शक मत करना, वरना जीवन भर रोगे। कोई चुप कराने वाला भी नहीं मिलेगा। नंबर 1, जो लोग किसी भी चीज के प्रति लालच की भावना रखते हैं वह किसी को धोखा दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से निसंदेह मित्रता नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसे लोगों के पास धोखा देने का मूल कारण लोभ नहीं, छल होता है। जैसी चीजें वे उपस्थित होती हैं, जहां कोई स्वार्थ जड़ा होता है, वह उन्हें धोखा दे देते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। नंबर 2, वफादार मित्र जो बिना किसी स्वार्थ के अपना हित चाहते हो, बिना किसी लोभ लालच के आपकी सहायता करता हो, जिससे आपकी और आपके परिवार की फिक्र हो, ऐसे लोगों पर कभी शक नहीं करना चाहिए। नंबर 3, जो लोग पीठ पीछे आपका अच्छा सोचते हैं, स्पष्ट और सत्य बोलते हैं, भले ही उनको बुरा लगता हो, ऐसे लोगों पर भी कभी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग दिल के साफ होते हैं। मन का गंदा व्यक्ति हमेशा आपसे मीठा बोलेगा और पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा। ऐसे लोगों से बिना संयम के मित्रता की जा सकती है, क्योंकि इस तरह के लोग जीवन में किसी का अहित नहीं कर सकते। दर्शक बंधुओं, आज की इस सुंदर सी ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल इनके प्रेरणा पर हमसे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मित्रों, तो मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।